वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग? मैं तो अच्छी हूँ। तो गाइस आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्राचीन कहानी जो कि भानगढ़ के किले के बारे में है, जो कि ये रहा। और बहुत डरावनी कहानी है गाइस, बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल सच्ची घटना है गाइस। और मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो भानगढ़ के राजा राजा भानु के नाम से हुई थी। और बिल्कुल सच्ची कहानी है गाइस। गाइस ये कहानी कुछ ऐसी है जो कि मैं अब सुनाने जा रही हूँ और आपको मज़ा भी आने वाला है। रियल स्टोरी है, बिल्कुल ही अच्छी स्टोरी है गाइस। तो ये ऐसे शुरू होती है। दिल्ली से लगभग 25 मीटर दूर राजस्थान के अलवर ज़िले के पास था ये किला, जो कि राजा भी वहीं रहता था। यह किला पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। जो भानगढ़ में राजा था आमेर, उसका जो छोटा बेटा था उसके नाम पे आमेर ने उसको बड़े से महल बनवाया था। उसी की याद में बनवाया था कि मेरा बेटा आगे जाके इस महल को संभालेगा। तो इसी वजह से उसके पापा ने उसके बेटे के लिए ये महल बनवाया था। जो उस राजा था उसके छोटे बेटे का नाम था माधव सिंह। जब माधव सिंह के नाम पे यह बनवाया था तब लगभग भानगढ़ में 2000 लाख यहाँ पे आदमी रहते थे। ऐसा क्या हुआ कि भानगढ़ का जो किला था वो खंडर बन गया? ऐसा ऐसा ही हमें इसमें पता लगाना है कि भानगढ़ के किले में ऐसा क्या हुआ था कि सब लोग खंडर बन गए। सब लोग हंसते थे, ये अलवर ज़िले के पास सब हंसते थे, खेलते थे। 2000 लाख से भी कई ज़्यादा इंसान वहाँ रहते थे और स्त्रियाँ और बच्चे झूम उठते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा कि वो खंडर बन गया और आज उस किले में भूत का साया बताया जाता है कि वहाँ भूत का साया चलता है या फिर आवाज़ें आती हैं। ये देखा तो नहीं है लेकिन बताया जाता है। और बहुत ज़्यादा खंडर भी है। और एक इंसान ने देखा था, बट वो इंसान अब जब उसने देखा था तो वापस नहीं आया। जो इंसान ने चप्पल डाल रखी थी या कुछ भी डाल रखा था उसने, तो वो वहाँ से गया होगा और किसी और लोगों ने उनकी जो चप्पल वगैरह है वो वहाँ पे पड़ी दिखी। तो उसने सोचा कि ये तो वही है, हमारे गांव का लड़का था और उसकी सेम चप्पल ऐसी है। तो उन्होंने पता लगाया कि वो देखने आया था, तो वो वापस कभी नहीं आया गाइस। लोगों को ऐसा लगने लगा है कि जो भानगढ़ का किला था उसके पास भी नहीं जाते वो। रात को तो दूर की बात, वो दिन में भी नहीं आते हैं। उनको खौफ, बिल्कुल खौफ जैसा महसूस होता है कि वहाँ से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि यहीं आ जाएगी आत्मा। लेकिन वो भी दिन में भी नहीं जाते हैं और रात में भी जाते नहीं हैं। तो पता नहीं अब भानगढ़ के लोगों का क्या होने वाला है। लोग कहते हैं कि जब राजा भानदास ने वो किला बनवाया था तब तब वहाँ पे एक गुरु तपस्या कर रहे थे पास में ही। तो वो गुरु के पास गए तो गुरु जी ने कहा है कि ऊंचा किला नहीं बनवाना था, बिल्कुल नीचा ही करना है। अगर ऊंचा किला बनवाएंगे तो घोर अपशगुन हो जाएगा। तो फिर उन राजा ने उसकी बात मान ली, वो नीचा ही बनवा रहे थे। और जो पास वाले राजा थे उसके पास एक और राजा थे, तो उन्होंने ऊंचा किला बनवा दिया। तो फिर जो जिसने वो किला ऊंचा बनवाया था तो वो राजा था, उसका जो बेटा था वो बहुत भयानक डरावना था और लोगों को पीटता था, मारता था, घोर अपशगुन कर। जो स्त्रियाँ होती है उनके साथ बहुत ज़्यादा मारता था, पीटता था। और स्त्रियाँ तो क्या, पुरुष बच्चे सबके साथ सबको लट्ठी और बहुत सारी चीज़ें मारता रहता था। तो उस जो गंदा राजा था उसने एक राजा की रानी पसंद आ गई है, मतलब पसंद आ गई। तो उस राजा ने उस रानी को ठान लिया कि मैं तो यही रानी लूँगा। अगर ये रानी मुझे नहीं मिली तो मैं इस पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा। तो जो गंदे राजा थे उसने तपस्या की। वो जो गंदा राजा था उसने तपस्या की कि ये रानी तो मेरी ही रहेगी, इसको कोई नहीं मुझसे छीन सकता। अगर किसी ने मुझे इससे छीन लिया तो ये मेरी भी नहीं हो सकती, मैं किसी का नहीं होने दूंगा। अगर मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं हुई, ऐसा उस राजा ने कहा, आदेश दिया। लेकिन जो वो अच्छी रानी थी उसने उस राजा को इनकार कर दिया कि मैं ऐसे दुष्ट को नहीं अपना सकती।
तो वो राजा जो गंदा था उसने तपस्या की, बहुत ज़्यादा तपस्या की उस रानी को लेने के लिए कि ये तो मेरी रानी है, मैं इसको लूँगा ही लूँगा। और ये रानी रही, ये गाइस, ये वाली रानी कितनी क्यूट, और वो रानी बहुत ज़्यादा क्यूट थी। तो एक दिन राजा, जो गंदा राजा था, उसने प्लान बनाया कि अगर रानी की कोई दासी मार्केट में कुछ भी सामान लेने आएगी तो मैं एक विष भरी दवा उसको दूंगा और वो पीते ही वह मेरे वश में आ जाएगी। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि उसकी दासी मार्केट में उस ऑयल लेने आई रानी के लिए, जो उसके सिर में मालिश करते हैं, ऑयल लेने आई। तो राजा भी एक लड़की के, स्त्री के वेश में वहाँ पे आया और उसने इतनी बड़ी एक बोतल थी, उसमें दासी को वो दे दी और कहा कि इसको लगाने से अच्छा होगा और ये साथ में पीने का भी है, इससे भी अच्छा होगा। तो दासी ने कहा पीने का नहीं मंगाया, सिर्फ ऑयल मंगाया सिर के लगाने का। तो जो वो स्त्री बन के गया था मतलब, तो इसने कहा कि अगर हम पिएंगे खाएंगे तभी हमारे बाल अच्छे घने हो जाएंगे, केस लंबे हो जाएंगे। तो दासी ने ये बात मान ली, तो वो रानी के पास लेके चली गई। तो रानी ने आदेश दिया, तो रानी ने जब उसको पिया तो वो उस गंदे राजा के वश में हो गई। तो राजा बहुत हंसा, बहुत मुस्कुराया, बिल्कुल राक्षस की जैसे धारता रहा कि रानी मेरी हुई, अब तो इस पूरे पृथ्वी में मैं राज करूँगा अपनी रानी के साथ। तो वो रानी चलते चलते उस गंदे राजा के पास पहुँची कि आपका क्या आदेश है, मैं क्या करूं। ऐसे वश में आ जाते हैं तो ऐसे कहते हैं। तो गंदा राजा बोला कि अब आप मेरे साथ विवाह कर लो, शादी कर लो। तो गंदे राजा ने, तो रानी ने कहा कि हाँ, मैं आपका आदेश में पालन करती हूँ। लेकिन जो रानी के दिल में था वो ऊपर नहीं बता सकती थी, वो तो उसके वश में थी ना। उसके दिल में जाग रही आत्मा कह रही थी कि मैं नहीं करूँगी, अगर मैंने इसको शादी कर ली तो ये पूरी जो भानगढ़ का किला था वो नष्ट हो जाएगा और मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी, ऐसा मन में चल रहा था। लेकिन ऊपर जो वश में हो रखा था, जो वो बेचारी क्या करे, वश में हो रखा था, तो उसे राजा की बात माननी पड़ी। ऊपर तो क्या है, इस मन में तो कुछ हो रहा, ऊपर क्या हो रहा है। तो उसने उसके साथ शादी कर ली और बहुत ज़्यादा घोर अपशगुन हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। और जो रानी थी उसका पापा ने भी उसे, लड़की ने निकाल दिया महल से कि तुमने मुझसे बिना पूछे शादी कैसे कर ली। तो उसने बहुत समझा, जब वह वश में से चली गई थी तो रानी ने अपने पापा को बहुत समझाया कि पापा प्लीज़, ये मैंने नहीं किया, ये वश में करके मैं शादी की है। तो उसके पापा ने उसकी बात नहीं मानी। तो उसके पापा जो राजा थे उसने उसकी बेटी को निकाल दिया। और तब से ही जो रानी थी उसके दिमाग में ऐसी चाल चली कि मैं इस गंदे राजा को समाप्त कर दूंगी और इस भानगढ़ के किले को भी समाप्त कर दूंगी। उसके अंदर ऐसी चाल चल रही थी गाइस। अब तो उसका सब कुछ नष्ट हो गया था, उसके फैमिली ने, सब परिवार ने उसको छोड़ दिया था। तो सबके मन में ऐसे ही होगा। और वो बहुत सुशील थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी रानी। तो फिर एक दिन, तो फिर जो रानी थी उसने उस गंदे राजा को किसी भी तरह से मार डाला, बहुत कुछ करके उसने मारा है, ऐसे थोड़ी मारा, बहुत ज़्यादा मेहनत से मरा है और मर गया। और उस रानी ने पूरे भानगढ़ को भी गुस्से में नष्ट कर दिया और बाद में पछताई। और जितनी भी उस रानी की दासियाँ थी और वो भी सारी मार दी। और वो भानगढ़ की जो रानी थी वो भी आज तक उस महल में भटकती है। इसी वजह से वो किला एक खौफ की नज़र से दिखता है। सब इंसान को लगता है कि इस किले में उस रानी की आत्मा है, उसकी दासियां हैं। और आज तक उस रानी को शांति नहीं मिली। मैं तो यही चाहूँगी कि प्लीज़ कैसे करके उस रानी को शांति मिले। और उसके पापा ने भी उसको कैसे त्यागा, और जो वो राजा था गंदा, उसने कैसे अत्याचार किए और कैसा महसूस हुआ होगा गाइस। आज भी वो ऐसे ही आत्मा वहाँ भटकती है। तो आप क्या चाहते हो कि उसकी आत्मा को शांति मिले। तो ओके गाइस, मैं ये वाला व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आपको आज की रियल स्टोरी कैसी लगी? ये रियल स्टोरी है, चाहे आप नेट पे सर्च कर सकते हो। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? ओके गाइस, बाय गाइस, मैं ये वाला व्लॉग यहीं एंड करती हूँ।